चलिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। जो कह लें कि जो कम मुतनाज़िया हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा कंसेंसस होगा तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड का, वो लिस्ट आ जाएगी। फिर सेकेंड फेज़ में एक रिकन्सिलिएशन प्रोसेस है, जहाँ पे लोगों को, जहाँ पर मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पर एक प्रोसेस शुरू किया जाएगा। साथ ही कि कैंडिडेट्स जो हैं उनसे रब्ता किया जाए और एक राह निकाली जाए, और ये अगले 2 मरहले जो हैं ये मुकम्मल होंगे। सो इंशाअल्लाह ताला मई के महीने में आप समझें कि हम अपना जो टिकट का प्रोसेस है ये मुकम्मल कर लेंगे। जो उसके बाद जो हमारी सीनियर पार्टी लीडरशिप है, उसमें जो सीरिया में हुआ है, शाम में हुआ है, हम जो शाम के लोग हैं उनके साथ हमारी हमदर्दी है। चेयरमैन इमरान खान और बाकी सीनियर लीडरशिप ने वहाँ पर जो बच्चे औरतें सफ़र कर रही हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाई है, और हम समझते हैं कि इसका एक पुरअमन हल बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो कार्रवाई है उसको फौरी तौर के ऊपर शुरू किया जाना चाहिए। ये आज की पार्लियामेंट्री बोर्ड की और सीनियर जो हमारी लीडरशिप है उसके फैसलों की कुछ जो मामला थे जो आज आपके सामने रखे हैं, कुछ सवाल हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान जरदारी भाई भाई ये नारा होगा, ये बताइएगा कि क्या इन दौर पे ऐसी बात है कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत बार-बार आपका कड़ियाँ मिला रही है? देखिए, इमरान जरदारी भाई भाई का तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि नवाज शरीफ जरदारी सारी उम्र भाई भाई रहे हैं, और हमें ये भी मालूम है कि 2008 के बाद नवाज शरीफ वालों ने पहले तो परवेज़ मुशर्रफ को भी भाई बना लिया था, और उन्हीं से आपको मालूम है कि हलफ लिया था। आप ज़रा जाके देखें कि ये जो साद रफ़ीक और एहसन इकबाल और इसाक डार और ये जो सारे उछलते फिरते हैं, इन्होंने अपने पहले हलफ किससे लिए थे? ये तो ज़रूरत के वक्त जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं कहना नहीं चाहता क्या कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये सारे खाकान अब्बासी साहब समेत सब लोगों ने, आपको मालूम है कि पहला हलफ परवेज़ मुशर्रफ साहब से लिया था, और उसके बाद फिर मुकर गए और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये तो अपने वक्त में परवेज़ मुशर्रफ के भी अलाए रहे, ये फिर बाद में पीपल्स पार्टी के भी अलाए रहे। तो ये तो मरियम नवाज़ तो बेचारी, उनको अपनी हिस्ट्री का ही नहीं पता। उनको चाहिए कि ज़रा अपने अब्बू की हिस्ट्री पढ़े तो उन्हें पता चलेगा कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से क्या ताल्लुकात रहे, उनके जरदारी साहब से क्या ताल्लुकात रहे। मरियम नवाज शरीफ तो एक हादसे के नतीजे में पॉलिटिशियन है। अगर जो है उनके बेटे इस काबिल होते तो मरियम नवाज तो आज नज़र ही ना आती। वो तो चूँकि बेटे जो हैं वो पैसे कमाने में ही बस मसरूफ़ है, पैसे संभालने में, कमाने में तो खैर वालिद साहब ही हैं, तो वो पैसे संभालने में लगे हुए हैं। तो मरियम नवाज चूँकि पाकिस्तान में है तो इसलिए इनका, आप कह लें कि इनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है तकरीरें करने की। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की सियासत तो वैसे ही ख़त्म हो गई है, और देखना यही है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी आगे कोई हैसियत रहती भी है, या वो भी इल्ताफ़ हुसैन की MKM की तरह बिल्कुल ही एक नॉन एंटिटी बन जाएगी। और जिस तरह से भी हम देख रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी जो अप्रोच है जुडिशरी की तरफ, और जो मरियम नवाज़ की अप्रोच है, सो मुझे लगता नहीं कि ये संजीदा लोग हैं। जिस तरीके से इदारों के साथ लड़ाई का एक अमल PMLN में शुरू है, ये मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है वो लंबा चल सकेंगे। और हमारा मुकाबला पता नहीं या मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन में है भी या मुख्तलिफ धड़ों से है। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें, तहरीक इंसाफ हर ज़िले में इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन अपोजिशन हर ज़िले में मुख्तलिफ है। इसी तरह मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन चल रहा है आगे, PTI हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन अपोजिशन में कौन सी पार्टी होगी कोई यकीन से कहा नहीं जा सकता। चौधरी साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ एक नजरियाती जमात है, नजरियाती होने में बंदे को काफी वक्त लगता है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे।